सबसे पहले बात करें, आगे बढ़ते हुए बात करें, सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तातुल से दो चार है। इमरजेंसी आउटडोर इंडोर में क्लिनिकल टेस्ट की सहूलत बंद है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर्विसेज अस्पताल में? सर्विसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत नाप्याद हो गई है। सर्विसेज अस्पताल के क्लिनिकल लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ टेस्टों, जिसमें यूरिन टेस्ट जो हैं वो ख़ास तौर पे शामिल हैं, उसकी जो किट्स हैं वो ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जा रहे। और ना सिर्फ सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बल्कि आउटडोर ब्लॉक और इसके साथ साथ इंडोर में ज़ेर इलाज जो मरीज़ हैं से जो है वो नहीं हो पा रहे, जिससे मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मरीज़ या तो प्राइवेट लेबॉरेटरी से रिजू करने पर मजबूर हैं या फिर जो है वो दीगर अस्पतालों से रिजू करने पर मजबूर हैं। लेकिन अस्पताल में अभी तक जो है वो ये किट्स जो हैं वो तशखीसी वो फ्राहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो क्लिनिकल लेबॉरेटरी है उसमें ये टेस्टों की सहूलत जो है वो तातल से दो चार है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सेंट्रल मॉडल स्कूल के अमूर का जायजा लिया गया। मजीद अहवाल इस इजलास का जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब की सरबराही में जो इजलास हुआ इसमें सेंट्रल मॉडल स्कूल के अमूर का जो है वो जायजा लिया गया। तो इससे पहले भी वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल का विजिट किया, एक मीटिंग की, उसके बाद फॉलो अप मीटिंग जो है वो, और इसमें सेंट्रल मॉडल स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का फैसला जो है वो किया गया, यानी कि दानिश स्कूल अथॉरिटी के मुतहत ये स्कूल कर दिया जाएगा। अब इसमें बेहतरीन तलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा और स्कूल में दाखिले का तरीकाकार जो है वो मजीद बेहतर किया जाएगा। और इसके लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई। चेयरमैन लाहौर तलीम बोर्ड, कमिश्नर लाहौर डिवीजन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन कमेटी के मेंबरान होंगे। और खसूसी कमेटी तलबा के लिए दाखिला टेस्ट का तरीकाकार जो है वज़ा करेगी, जिसमें कामयाब तलबा को सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला और खसूसी पैकेज जो है वो दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली रामे। इलेक्शन के शफाफ नताइज के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। इंतखाबात के नताइज मरतब करने के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। राउद दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राउद दिलशाद, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तो चहमगोइयाँ चल रही हैं, तारीख तब्दील की जा रही है। इंतखाबात कब होंगे इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज भी ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जो कि नया सिस्टम है नताइज अखज़ करने के हवाले से, RMS सिस्टम यानी रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसी पर जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनसे हम बात भी करते हैं। सर, क्या फ़र्क था वैसे RMS में और RTS में? देखें जी, रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम RMS कहते हैं, ये एक जो है लीगल सॉफ्टवेयर है जिसको लीगल कवर हासिल है। और ये बेसिकली रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो अनऑफिशियल रिज़ल्ट उस दिन हम देते हैं वो आपका रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करता है। और 2018 से इसका फ़र्क कोई नहीं है, 2018 में भी रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम था। RTS एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर था जो कि पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट को RO के ऑफिस तक भेजने के लिए इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए वो उस लिए यूज़ होता था। जबकि जो RMS है वो RO के ऑफिस में सिर्फ यूज़ होगा। क्या जी आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर तरबियत दी जा रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को जो कि को डील करेंगे, ये आपको दिखाते भी हैं कैमरे के। बहुत शुक्रिया राउद दिलशाद हुसैन। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने RRIS सिस्टम मुतारिफ करा दिया। RRIS सिस्टम टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए मुतारिफ कराया गया है। कलीम अख्तर से इस सिस्टम से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। जी कलीम। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से IRIS सिस्टम टैक्स पेयर्स की आसानी के लिए मुतारिफ करवा दिया गया है। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर मेलॉयल फजल मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस सिस्टम का मकसद क्या है? काफ़ी टाइम से PRA की आपको पता है पॉलिसी है कि वो टैक्स फैसिलिटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है उनका। पॉलिसी में ये मेजर पार्ट हम प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरेक्शन रहता है। इस सिस्टम पे हम काम कर रहे थे। सिस्टम का मेजर मकसद ये है कि इसको कम करना और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। IRS एक एफिशिएंट सिस्टम है जिसके तहत हम जितनी भी कम्युनिकेशन टैक्स पे के साथ कर रहे होंगे वो एफिशिएंट वे में रिस्पॉन्सिव होगी। अनअटेंडेड क्यूरी या रिक्वेस्ट रह नहीं जाएगी जिसकी बेसिस पे हम ये कैसे कहें या टैक्सर हमें ये कहे कि जी हमारी इस दरख्वास्त पर अमल नहीं हो सका। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सिस्टम के तहत हम नोटिस भी कर रहे होंगे। पहले हमारे नोटिस मैनुअली जा रहे थे, अब बार कोडेड नोटिस होंगे ताकि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है और टैक्स पेयर की वेरिफिकेशन है वो नोटिस की वेरिफिकेशन भी हो पाएगी। इनका कहना है कि इस सिस्टम से जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा और जो नादहिंदगान हैं उन्हें जो बाय हैंड नोटिस दिए जाते थे अब उन्हें इन नोटिस दिए जाएंगे
अगर वो मुकर्रर वक्त के ऊपर टैक्स की अदायगी नहीं करते तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि सिस्टम को के हवाले से जितने भी ऑपरेशन विंग्स अफसरान हैं उन्हें भी शुक्रिया कलीम अख्तर। स्टेट बैंक की जानिब से नए करेंसी नोटों का इजरा नहीं किया गया। शहरियों को देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास नए नोट मौजूद नहीं हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और इस मरतबा भी ईद उल फितर के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए नोटों का इजरा नहीं किया गया, यानी नए नोट नहीं छापे गए। और इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फ़रोख्त का काम जो है वो शुरू हो गया है। और गुज़श्ता साल भी यही प्रैक्टिस जो है वो देखने में आई थी। चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नए नोटों का इजरा नहीं किया गया, इसलिए शहर के जो तमाम निजी कमर्शियल बैंक है वहाँ से भी जो शहरी हैं, जो सार्फिन हैं, उनको नए नोट नहीं मिल पा रहे और शहरी मजबूरन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर आ रहे हैं और यहाँ से ब्लैक में नए नोट हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 20 रुपये नोटों के बंडल की बात करें तो 20 रुपये नोटों का बंडल 450 रुपये इजाफी पैसे लेकर यानी 2450 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए 50 रुपये वाले नोट के बंडल की तो उस पर भी 500 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो 100 रुपये नोटों वाला बंडल है उस पर भी यही सूरत हाल है। तो ऐसे शहरी जो नए नोटों का असूल चाहते हैं उनको ना तो निजी कमर्शियल बैंकों से नए नोट मिलेंगे, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिल सकेंगे। तो ब्लैक में माफिया फ्रॉड। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। से जो है वो नहीं हो पा रहे, जिससे मरीज़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मरीज़ या तो प्राइवेट लेबॉरेटरी से रजू करने पर मजबूर हैं या फिर जो है वो दीगर अस्पतालों से रजू करने पर मजबूर हैं। लेकिन अस्पताल में अभी तक जो है वो ये किट्स जो हैं वो तशखीसी वो फ्राहम नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो क्लिनिकल लेबॉरेटरी है उसमें ये टेस्टों की सहूलत जो है वो तातल से दो चार है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। जबकि अशरफी टाउन के मकीनों का नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज करने का मामला, साबिक MPA नज़ीर चौहान और तारिक चौधरी के अफराद का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। सोसाइटी के मुतासरीन बैनर पकड़कर सेशन कोर्ट पहुँच गए। शाहीन अतीक से तफसीलात जानेंगे। शाहीन अतीक, बताइएगा क्या मुतालबात किए जा रहे हैं? मैं इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में जो है वो मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में अशरफिया टाउन के जो मुतासरीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मेरे पास यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। आप बताइएगा क्या नाम है आपका? राशिद जावेद राठौर। राशिद साहब, ये बताइएगा कि क्या वाक़या और क्यों यहाँ पर आप आए हैं? सर ऐसे है कि हम तमाम लोग अशरफी टाउन के रहायशी हैं। हम बुध वाले दिन नैब ऑफिस गए हैं, वहाँ हमने पूरा मन एहतजाज किया कब्ज़ा माफिया नज़ीर अहमद चौहान और तारिक चौधरी के ख़िलाफ़। हम तो अभी हम एहतजाज कर रहे थे तो इसके मुसल्ले गुंडे आए हैं, गार्ड आए हैं, उन्होंने आके हमें गलीज़ गालियाँ दी हैं और हमें जो है ना जान से मारने की धमकियाँ दी हैं। इतने में जो है ना काफ़ी लोग जमा हो गए हैं तो वो हमें धमकियाँ दे के तो वो फ़रार हो गए हैं। SHO ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, वो बल्कि उल्टा जो है ना वो हमें थ्रेट कर रहा है और उसको नज़ीर अहमद चौहान के जो गुंडे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। जी, आपने जो है वो राशिद जावेद राठौर की जो है गुफ्तगू जो है वो सुनी। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।